Hello student. Today we will discuss about female reproductive system, fallopian tube. In the previous video we discussed about the ovary. In the structure of the female reproductive system, this tube-like structure is known as the fallopian tube. It is a 12 centimeter long tube-like structure, and this tube is closer to the uterus, और जहाँ से ये इस यूट्रस के क्लोज़र है वहाँ पर आकर के ये स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम कहलाता है, and it is surrounded by a finger-like structure. This is known as the fimbriae, which help in the collection of ovum. यूट्रस में जो ओवम बनेंगे उनको कलेक्शन का काम करने का किसका जिम्मा है? फिम्ब्री का. And here it is a wide part of fallopian tube. It's known as the ampulla, and the last part of the fallopian tube is isthmus and has a narrow lumen, and it is joined with a muscular sac in the uterus. fallopian tube जो है एक 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की पतली सी नली है जो कि यूट्रस से जिस जगह जुड़ी रहेगी उसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं. यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फिम्ब्री कहा जाता है. फिम्ब्री का काम है कि वो यूट्रस के लिए इस ओवरी में जो ओवम बन रहे हैं उनको कलेक्ट करे. एंड दिस वाइड स्ट्रक्चर इज नोन एज द ampulla, and the last structure which is connected with the muscular sac is known as the isthmus, and this structure where it is joined strongly with the muscular sac is known as the uterus. fallopian tube जहाँ पर आकर के muscular sac के साथ जुड़ी हुई है वो क्या कहलाता है? यूट्रस कहलाता है. अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर. The fallopian tube's structure is composed by the 3 layers. First layer is mucosa, second is muscularis, and third is the serosa. Whole tube is lined by the ciliated epithelium. Ciliated epithelium का मतलब आपने पैरामीशियम देखा है. पैरामीशियम में बाहर सब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको सीलिया कहा जाता है. ऐसा ही सीलिएटेड स्ट्रक्चर इस पूरे फैलोपियन ट्यूब में होता है, और उस सीलिएटेड एपिथेलियम्स का क्या काम है कि जो सीलियाँ हैं वो यूट्रस में जब फर्टिलाइजेशन होता है किसी ओवम का तो ये धक्का देते हुए उसको अंदर की तरफ लेकर के आते हैं. इस फैलोपियन ट्यूब में जब ओवा आएगा तो ये धक्का देते हुए इसको कहाँ? यूट्रस में लेकर के आएगा, और यहाँ पर क्या होता है? एम्ब्रायो का ब्लास्टोसिस स्टेज डेवलप होता है. फैलोपियन ट्यूब में ब्लास्टोसिस स्टेज डेवलप होता है. 2 क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं. आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया था और इस स्ट्रक्चर का नाम पूछा गया था, विच इज़ द नेम ऑफ द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. एंड सेकेंड क्वेश्चन और था कि जो एम्ब्रायो डेवलप होता है उसका ब्लास्टोसिस स्टेज इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहाँ होता है. अब आते हैं यूट्रस पर. यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज द बॉम्ब. इस ऑर्गन में क्या होता है? फॉइटस डेवलप होता है. जो चाइल्ड है उसको डेवलपमेंट मिलती है इस यूट्रस में,
और तब तक मिलती है जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं कर जाता है। इसका सिचुएशन कहाँ है? इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड कंसिस्ट ऑल्सो द सर्विक्स। सर्विक्स एज लाइक ए कैनाल एंड यूट्रस का स्ट्रक्चर आपने पियर देखा होगा, नाशपाती। उस नाशपाती की तरह इस यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है और फीमेल में इसका सिचुएशन पैल्विक रीजन में होता है। अब यूट्रस आकर के जहाँ एंड हो रहा है वो कहलाता है, ये एरिया सर्विक्स कहलाएगा। अब इस सर्विक्स कैनाल में क्या होता है? बर्थ कैनाल कही जाती है। ये सर्विक्स जो है इसको सर्विकल कैनाल और साथ में बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। सर्विक्स आर डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनी मच सेल मसल्स ऑफ द एनी फीमेल। मतलब क्या है कि ये जो सर्विक्स है इसकी जो मोटाई है वो हर फीमेल में अलग अलग होती है और ये जो सर्विक्स है इसके पास वॉल लेयर कौन कौन सी है इसे देखा जाए। आउटर लेयर जो है वो थिन है, इसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है। सेकेंड, मिडिल लेयर जो कि थिक है इसको मायोमेट्रियम कहा जाता है। अब इनर जो ग्लैंडुलर लेयर है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। समझ आ रहा है? यूट्रस में जो सर्विक्स है, ये जो कैनाल है, ये 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। 3 लेयर, आउटर थिन पेरीमेट्रियम, मिडल थिक मायोमेट्रियम and inner glandular layer is endometrium. It line the uterine cavity. इसको uterine cavity को line करता है and it nourishes the blastocyst few days before implantation. Blastocyst को ये नरिश करता है इम्प्लांटेशन होने से कुछ दिन तक। मतलब जो ओवम आकर के यहाँ पर नरिशमेंट पाएगा वो कब पाएगा? जब इम्प्लांटेशन होगा तब। लेकिन इम्प्लांटेशन से पहले जो ब्लास्टोसिस्ट को नरिशमेंट देता है वो कौन सा ऑर्गन है? वो है सर्विक्स एरिया, सर्विकल कैनाल। कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द वेजाइना। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना एंड वेजाइना कंटेन्स Lactobacillus acidophilus, which produce lactic acid from the glycogen in the female vagina. Its pH between 4.9 and 3.5. इतना pH क्यों? इतना acidic क्यों? क्योंकि this acidity, the growth of most microbes that may enter into the vagina from the पेरिनम। इस वेजाइना की एसिडिटी इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि जो पेरिनम होता है, पेरिनम मीन्स स्पेस बिटवीन द एनस एंड यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फीमेल ऑर्गन। वेयर इज़ द पेरिनम सिचुएटेड? स्पेस बिटवीन द एनस एंड द यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। यहाँ से जो भी माइक्रोब्स डेवलप होते हैं उनको ये pH 4.9 to 3.5 इसकी एसिडिटी यूट्रस में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुँचाने से रोकती है। Vagina is the organ where the semen is received from the male and it is organ where the child come outside from the female reproductive system. Thank you for watching this video.